हाय निजाम। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़ा इंतजार करवाया तुमने। बैठो। मुझे इंतजार करवाने की आदत तो नहीं, लेकिन असल में अपने पेशेंट के साथ भी मैं उन्हें देखे बगैर नहीं खरीदा। मेरे पास भी नहीं। अब खैर, तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या परेशानी है। फोन पर तो तुम बहुत मरने की धमकियां दे रही। हाँ, ग्रैंडपा और मम्मी ने मेरा रिश्ता शिजान से तय कर दिया। शिजान, वो ब्यूरोक्रेट का लड़का? हाँ वही। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम यही चाहती थी कि नहीं? मैं चाहती थी। अमीर लड़का, बड़े बाप का बेटा, मॉडर्न, बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न, नई हवाओं में उड़ने वाला, यही तो तुम्हारे ख्वाब थे। मेरा ख्वाब तो तुम थे निजाम। वो तो सिर्फ मम्मी के कहने पर मैंने उसे कंपनी दी। दैट्स इट। कंपनी दे रही। देखो रोमा, तुम्हारे कल्चर में यही खराबी है। तुम लोग दूसरों से इस तरीके से बात करते हो कि वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है। यकीनन तुमने शिजान से भी कुछ ऐसी ही बात की, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहां तक पहुंचा। तुम छोड़ो इन फजूल बातों को। तुम ऐसा करो, ग्रैंडपा के पास अपना प्रपोजल लेके आओ, बल्कि प्रोफेसर अंकल को भेज दो। नहीं रोमा, देखो मैं तुम्हारी सोसाइटी में बहुत पहले से मिसफिट था, इसलिए मैं बहुत पहले ही उठकर चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो निजाम? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं तो यहां तुम्हारे कहने पर भी नहीं आ रहा था। समझ लो मेरा आना उस मोहब्बत का सत्य है जो पहले कभी तुमसे थी। तो क्या अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? है, अब भी है, लेकिन एक जख्म की तरह, एक चिराग की तरह जो हर वक्त चलता रहता है, धुआं उठता रहता है उसे। तो बस उसी मोहब्बत की खातिर तुम प्लीज मेरी बात मान लो। नहीं रोमा, अब तुम मेरे पास आई हो तो क्या आई हो। मैं वो गुदाज़े दिले मरहूम कहां से लाऊं, अब मैं वो जज्बा-ए मासूम कहां से लाऊं। प्लीज तुम मुझे इस असाब से बचा लो, प्लीज। रोमा, ये तुम्हारे सिस्टम का अजाब है, तुम इससे महफूज नहीं रह सकते। देखो मैं एक डॉक्टर हूं, और डॉक्टर होने के नाते मैं अपने मरीजों को तरह तरह की दवाइयां देता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो मर जाते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि देखो रोमा, तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। And that's it. डॉक्टर निजाम, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, मगर मेरा इश्क सच्चा निकला और तुम खींचे चले आए। लेकिन मिस शैला, मैं आपसे आज आखिरी दफा मिलने आया हूँ कि आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा ना करे। देखिए मिस शैला, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि मैं आपकी सोशल स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट नहीं होता हूं। आप खुद बताएं कि कहां पाकिस्तान, कहां अमेरिका। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। मैं तुम्हारी खातिर अमेरिका छोड़ दूंगी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी छोड़ दूंगी। देखिए, आप कुछ ना छोड़ें प्लीज, अपनी ये जिद छोड़ दें। मैं समझी नहीं। मिस शैला, मैंने ये देखा है कि आपके अंदर एक मासूम लड़की छुपी हुई है, लेकिन आपने उस मासूम लड़की को एक सोने के महल में कैद कर रख दिया। अगर आप उन सोने की जंजीरों से बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोने और चांदी के ढेरों को नहीं पूछते, उनको ठोकर मार देते हैं। मगर निजाम, मैंने तो तुमसे मिलने के बाद इस लड़की को आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया? एक तो आपको ये बात समझ थी। अच्छा खैर, आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी लड़के ने आपसे मोहब्बत की है? अमेरिका में कई लड़के आई लव यू कहते फिरते हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी लड़के की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ऐसे लड़के के बारे में पूछ रहा हूं, कोई खास लड़का जो आपसे सीरियसली मोहब्बत करता हो। ऐसा कोई लड़का था या नहीं? सीरियसली? हाँ, कॉलेज में एक मिडिल क्लास लड़का था, हर वक्त अपनी मोहब्बत के दावे करता रहता था। तो आपने उसकी मोहब्बत का क्या जवाब दिया? मैं तो उसे जरूरतमंद समझती थी। अब कहाँ है वो लड़का? किसी कंपनी में इंजीनियर है, उसके फोन आते रहते हैं। क्या उसने शादी कर ली? नहीं। देखिए मिस शैला, यही वो लड़का है जो सिर्फ आपको चाहता है, आपकी दौलत को नहीं। मगर तुम ये कैसे कह सकते हो? देखिए मिस शैला, आजकल कोई किसी का इंतजार नहीं करता। वो एक इंजीनियर है, उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि उसको मजीद इंतजार मत करवाइए। अगर वो कहीं इधर उधर हो गया ना तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इंसान कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अलबत्ता ताजिर बहुत मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज टेक केयर। खुदा हाफिज़। कौन? आपके ख्याल में कौन हो सकता है? ओह, मिस सादिया, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये आप अपने आप से पूछें। आज आपके बाबा आए हुए थे, अम्मी से हमारे और आपके बारे में बात करनी। हाँ, बाबा को मैंने ही भेजा था। मुझसे पूछे बगैर? हाँ, मैंने आपसे इजाजत ले ली थी। हमें तो याद नहीं। हाँ, ये ठीक है, आपको याद नहीं होगा। असल में आपकी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। बाबा क्या कहते थे? हमने अपने कान बंद कर लिए थे। अच्छा, जब आपने वो बातें सुनी ही नहीं तो फिर आप मुझे कैसे बताएंगी? जो बातें दिल से सुनी जाती हैं, कानों से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर क्या सुना आपके दिल ने? हम आपको क्यों बताएं? जो कहना था वो कह दिया और जो सुनना था वो सुन लिया। मुझे मालूम है कि आपके दिल ने क्या कहा और क्या सुना। तो फिर बताएं ना। मैं क्यों बताऊं? आप अपने दिल से पूछें।
दिल का क्या है? दिल ने अगर झूठ बोल दिया तो? हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक है। लेकिन पता है क्या, मैं उसे भी सच समझ लूंगा। आप बताएं। तो फिर सुन लीजिए कि दिल में आपके सिवा कोई नहीं है। हेलो 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 सादिया, हेलो।